नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। एक्चुअली ये टॉपिक जो आ रहा है हमारे पड़ोस यानी पाकिस्तान से आ रहा है। तो पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि वो अपने एसेट्स को बेचे। दोस्तों, आज हम इसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है कुलदीप डंसेना और मैं स्वागत करता हूँ आप सबका वाइट पेपर पे। दोस्तों, टॉपिक तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान ऑल सेट टू सेल इट्स एसेट टू फॉरेन प्लेयर्स। ठीक है भाई, उनकी संपत्ति है, वो बेचना चाहते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं, ये उनका लुकआउट है। बट अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान की सरकार ये कहती है कि नहीं, हम हमारी जो सरकारी संपत्ति है इसको हम बेचेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान में चल रहे पेमेंट क्राइसिस के बारे में तो आप जानते ही हैं, आज के लिए बिल्कुल हॉट टॉपिक बना हुआ है एंड काफ़ी चर्चा में भी है। तो पाकिस्तान अपने इसी पेमेंट क्राइसिस को हैंडल करने के लिए अपनी जो सरकारी संपत्ति है इसको बेचना चाहता है ताकि कुछ पूंजी जुटाया जा सके। दोस्तों, इसी के लिए पाकिस्तान की सरकार ने, पाकिस्तान की कैबिनेट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है। ऑर्डिनेंस क्या है? इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2022। देखिए, नाम से क्लियर हो रहा है, यहाँ इंटर गवर्नमेंटल बात कही गई है, मीन्स गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील होनी है अब इसमें। तो पाकिस्तान इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन ऑर्डिनेंस 2022 पास कर दिया है पाकिस्तान ने, वहाँ की कैबिनेट ने अप्रूव भी कर दिया है। इसमें क्या प्रावधान किया गया है कि पाकिस्तान अपनी सरकारी संपत्ति को फॉरेन कंट्रीज़ को बेच सकता है, ये प्रावधान किया गया है। अब देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी 6 ऐसे रेलेवेंट लॉज एग्जिस्ट करते हैं जो कि पाकिस्तान की सरकार को अपनी संपत्ति को किसी भी फॉरेन कंट्री को बेचने से रोकते हैं। अब ये लॉज कौन कौन से हैं? लॉज हैं द कंपनीज एक्ट 2017, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ऑर्डिनेंस 2000, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस 2002, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी एक्ट 2017, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1997, सिक्योरिटीज़ एक्ट 2015। ये 6 ऐसे एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो पाकिस्तान की सरकार को अपनी संपत्ति को किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ को बेचने से रोकते हैं। पर ये ऑर्डिनेंस पास होने के बाद पाकिस्तान की सरकार ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग जो 6 लॉज हैं इसको ओवर रूल करते हुए बेच सकती है अपनी संपत्ति को किसी भी फॉरेन कंट्रीज़ को। मीन्स ये जो 6 ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो लॉज हैं वो नलीफाई हो जाते हैं इस ऑर्डिनेंस के बाद। दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार चाहती क्या है? पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि उनके पास जो LNG बेस्ड पावर प्लांट है वो अलॉन्ग विद द मशीनरीज एंड लैंड, ये जो है इसको वो फॉरेन कंट्री को बेचना चाहते हैं। और क्या चाहती है पाकिस्तान की सरकार? अब देखिए, एक सोचने वाली बात है, भले ही लोगों को पूरी दुनिया में ये पता है कि पाकिस्तान में बैकडोर में या बैकग्राउंड में जो सरकार है वो मिलिट्री चलाती है, कोई कहता है ISI चलाती है, कोई कुछ नाम देता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट बोलता है। लेकिन फ्रंट एंड में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब भले ही मुखौटा ही सही, लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोग कहते हैं, और वहाँ पे इलेक्शंस भी होते हैं। चलो मान लेते हैं कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है, दैट मीन्स मोशन के फॉर्म में भी लोग होंगे और मोशन के अगेंस्ट में भी लोग होंगे। तो ऐसे लोग जो कि मोशन के अगेंस्ट में हैं, वो इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ पिटिशन फाइल ना कर सकें, इसके लिए पहले से ही प्रावधान कर दिया गया है। कि इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ कहीं पे भी कोई भी सुनवाई नहीं होगी, किसी भी कोर्ट में किसी भी तरीके का कोई भी पिटिशन फाइल नहीं हो सकेगा। ये पाकिस्तान की सरकार ने इसको ऑर्डिनेंस के माध्यम से कंफर्म कर दिया है, इसको इन्फोर्स कर दिया है। अब और क्या चाहती है पाकिस्तान की सरकार? किस तरीके से आगे पाकिस्तान की सरकार काम कर रही है? अब देखिए, इसमें थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अभी जो सस्पेंस था वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है। पाकिस्तान की सरकार, हम ये बात कर रहे थे कि अपना एसेट फॉरेन कंट्री को बेचना चाहती है। अब यहाँ पे कंट्री को डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, बिकॉज़ पाकिस्तान की सरकार जो है किस कंट्री को बेचना चाहती है?
अब बात ये भी तो आ रही ना भाई, कंट्री को बेचना है, अच्छी बात है, किसी दूसरे कंट्री को बेच रहे हैं, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन कौन से कंट्री को बेच रहे हैं, कौन सा कंट्री है जो वहाँ पे इंटरेस्ट शो कर रहा है, ये चीज़ कैसे क्लियर हुआ, इसके लिए हम लोग बात करते हैं। देखिए, कुछ दिन पहले अभी ये न्यूज़ आया था कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यूएई के दौरे पे गए हुए थे। तो यूएई में वहाँ की सरकार ने उनसे कहा कि ठीक है भाई, हम आपके यहाँ इन्वेस्ट कर देंगे, फंडिंग कर देंगे, लेकिन हम आपको लोन नहीं देंगे, क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहाँ लोन के नाम से गए हुए थे कि भाई लोन वहाँ पे अरेंज हो जाए, फंडिंग अरेंज हो जाए करके। तो पाकिस्तान की सरकार को वहाँ की सरकार ने कहा कि सर देखिए, अपन एक काम करते हैं कि आप अपने यहाँ जो आपके जो सरकारी एसेट्स हैं वो आप हमें बेचिए, कुछ परसेंट स्टेक आप उसका हमें दीजिए, तो हम आपके यहाँ फंडिंग कर देते हैं, उसमें वो काम कर लेते हैं अपन करके। तो वो जो वहाँ पे डिस्कशन हुआ, ये जो ऑर्डिनेंस है, ये ऑर्डिनेंस वहाँ के हुए डिस्कशन का रिफ्लेक्शन है, आप ये कह सकते हो। तो इस तरीके से कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है ऑर्डिनेंस एक के माध्यम से कि पाकिस्तान की सरकार जो वहाँ के ऑयल एंड गैस फर्म्स में जो स्टेक है पाकिस्तान की सरकार का, अपने स्टेक को पाकिस्तान की सरकार यूएई की गवर्नमेंट को बेचेगी। और क्या बेचेगी पाकिस्तान की सरकार? जो पाकिस्तान की सरकार का ओन्ड जो पावर प्लांट्स हैं वो भी पाकिस्तान की सरकार यूएई को बेचेगी। तो यहाँ पे दो चीज़ बेचने की बात हो रही है। क्या बेचने की बात हो रही है? स्टेक ऑफ ऑयल एंड गैस फर्म्स, और दूसरा क्या है? गवर्नमेंट ओन्ड पावर प्लांट्स। तो ये दोनों चीज़ों को पाकिस्तान की सरकार यूएई को बेचना चाहते हैं। तो ये कैबिनेट में अप्रूव हुआ है। तो इससे क्या फ़ायदा होगा? ठीक है भाई, बेचना है, ठीक है। पाकिस्तान की सरकार ने क्या ऑब्जेक्टिव रखा? पाकिस्तान की सरकार ने ऑब्जेक्टिव रखा कि इसमें से इसको बेच करके हम 2 से लेकर के 2.5 बिलियन US डॉलर हम रेज़ करेंगे, ताकि जो ऑब्वियसली बात है कि इतना जो पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, तो डिफ़ॉल्ट का सिचुएशन ऑलमोस्ट सामने खड़ा हुआ है। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान की सरकार 2 से लेकर के 2.5 बिलियन डॉलर रेज़ करना चाहती है इसके माध्यम से। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है कि पाकिस्तान की सरकार अपने एसेट को बेचना चाहती है, ये क्यों बेचना चाहती है, किस तरीके से वहाँ पे प्रावधान किए जा रहे हैं, एंड उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सारी चीज़ों को हमने यहाँ डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें पसंद आया हो, सारा इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।